हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के कोर्स की भाई। ठीक है, जो लोग भी थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो बहुत डिटेल में बताने वाले हैं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया। आज आरसीबी का मैच भी आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा लेट पब्लिक कर रहे हैं, तो आरसीबी के लिए दुआएं करते रहो और फटाफट से सिलेबस एनालिसिस इनिंग्स ब्रेक में डालना है, फटाफट से इसे देख डालो भाई। ठीक है, सबसे पहले जो थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री है भाई, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स समझते हो भाई, जो आपने 12th क्लास में रासायनिक बलगतिकी पढ़ी थी, आणविकता क्या होता है, कोटि क्या होता है, यानी मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब पढ़ा हुआ है, वही है भाई। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जो 12th क्लास में आपने पढ़ा है वही डिटेल में पढ़ लेना है। जैसे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पेपर में शॉर्ट में आता है, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पेपर में शॉर्ट में आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है, मीन लाइफ यानी औसत आयु क्या होती है, ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंशियल मेथड है, इंटीग्रेशन मेथड है, हाफ लाइफ मेथड वगैरह भी होते हैं, लेकिन डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन जो मेथड है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन है, एक्टिवेशन एनर्जी इसी से कनेक्टेड है, कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये दोनों में से एक पेपर में लॉन्ग में आ जाती है भाई। 25 नंबर का लॉन्ग आता है, सभी को पता। और अगर एक लॉन्ग फंस गया, जैसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी फंस गई, तो बस भैया 25 नंबर हो गए, 75 में से 25 वाले पास हो गए। तो ये बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, ये जो सिलेबस एनालिसिस देख रहे हो आप, यही जिन्होंने एप्लीकेशन पे कोर्स लिया है उन्हें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कोर्स एनालिसिस तो एक ही होती है भाई। ठीक है, बाकी इस बार एप्लीकेशन पे पूरा कंटेंट अलग से बना रहे हैं। यहां के लिए पूरी ये इंपॉर्टेंट सीरीज भरोसा बैच आपके लिए लॉन्च किया है, तो डेली आराम से देखो भैया, इतना हम आपको करा देंगे कि आप 75 में 75 का यहां से भी कर पाओगे, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो पहली यूनिट क्या है, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी। बिल्कुल आसान है, डरने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो सरल भाषा में कहें, लॉन्ग में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी मोस्ट वांटेड है, इसे जरूर पढ़ना है। 25 नंबर में सब कुछ एक एक करके कराएंगे। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी आपने 12th में पढ़ा है भैया, याद करो। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था। साम्यावस्था पता है, ए इक्विलिब्रियम से बनता है बी, ए से बी बन रहा है, बी से ए बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम कहलाया करता था। याद करो, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय मानों के गुणनफल के बराबर होती है। याद आया भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन है। लासा तेलिया का नियम पढ़ा होगा, यदि किसी साम्य के बाहरी ताप दाब सांद्रता में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो पूरा निकाय अपने आप को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है कि होने वाले परिवर्तन को समाप्त कर सके। सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे, और इसमें लॉन्ग में आएगी क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। हर यूनिट में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर में भैया हो सकता है 3 लॉन्ग आते हैं, एक करना होता है, उसमें पहला लॉन्ग छप के आ जाए क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दूसरा आ जाए ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, तीसरा आ जाए वाटर सिस्टम या बिस्मथ जो जिंक वाला सिस्टम है, पीबीएजी वाला सिस्टम है, इस तरीके से कोई सिस्टम आ जाए, चौथा आईयूपीएसी नाम लिखने को आ जाए, बर्नर थ्योरी आ जाए, यही चीजें पेपर में आइसोमेरिज में आ जाए, यही चीजें पेपर में घूम घूम के आती रहती हैं। तो दूसरी है भैया रासायनिक साम्यावस्था यानी केमिकल इक्विलिब्रियम भाई। ठीक है, तीसरा फेज इक्विलिब्रियम भाई। ठीक, फेज मतलब क्या होता है, अवस्था। जैसे हम कहें ठोस, द्रव, गैस, ये सब अवस्थाएं हैं भाई। ठीक है, तो इसमें फेज इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछेगा। कंपोनेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये सब आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा। लॉन्ग की बात अगर हम करें तो वाटर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, CO2 सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीबीएजी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लॉन्ग में आने वाला कंटेंट है भाई। और इतना डिटेल में पढ़ाएंगे ना, मजा आ जाएगा। वो बच्चे, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, भटक रहे हो, हम तो बार बार कह रहे हैं भाई, बीएससी की जो आप कोचिंग की फीस खर्च करते थे 5-7 हजार रुपए, उसे बचा लो, उससे कुछ अच्छा सा कोर्स खरीदो, किसी कंपटीशन की तैयारी करो। ठीक है, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते ये डिसाइड करो कि हमें करना क्या है, बाकी बीएससी हम झेल लेंगे, उसकी टेंशन ना लो भैया। ठीक है, तो ये सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिब्स फेज रूल शॉर्ट में पेपर में आ सकता है, तो फेज इक्विलिब्रियम में आपको सिस्टम्स पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है भाई। ठीक है, गैसों का अणुगति सिद्धांत फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है कि गैसों के अणु अंधाधुंध गति करते हैं, इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है, यही तो है यार काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यही है। वॉन डर वाल इक्वेशन आपने पढ़ रखी है। पीबी बराबर आरटी क्या होता था, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें कुछ जोड़ देते थे A/B², इसमें कुछ घटा देते थे, बराबर में आरटी क्या कहलाता था, वॉन डर वाल समीकरण कहलाता था। तो ये सारी चीजें भैया प्रूवमेंट है, प्लस क्रिटिकल कांस्टेंट में रिलेशन जो है 8 PCBC बराबर 3 RTC मोस्ट वांटेड है। ये भी पेपर में लॉन्ग में आ सकता है 25 नंबर में। देखो भैया 5, 7, 10 टॉपिक से ऊपर नहीं है। 10 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो ना तो वही 25 नंबर में, 15 नंबर में, शॉर्ट में आपको मिल जाएंगे।
और आप बहुत आसानी से चीजों को कर पाओगे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ला ठीक है, लॉन्ग किसकी औकात नहीं है, लेकिन कोलिजन नंबर शॉर्ट में आता है, मेन फ्री पाथ शॉर्ट में आता है, कोलिजन डायमीटर शॉर्ट में आता है। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जिन लोगों ने कोर्स लिया है एप्लीकेशन पे उन्हें ये पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगी, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो फ्री वाला कंटेंट भाई, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, अपना चैनल है फ्री में BDKDN BSc, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वरना सर्च कर लेना। 75,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं, ये पीडीएफ आपको वहां पर भी मिल जाएगी भाई, ठीक है। उसके बाद अगली यूनिट क्या है, लिक्विड स्टेट। सभी को पता है भाई लिक्विड स्टेट क्या होती है। लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव अवस्था होती है भाई, ठीक। पानी है, जो पसीना निकल रहा है, ये भी क्या है, लिक्विड स्टेट में भाई। इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, याद करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी, डिस्पर्सियन फोर्सेज होते थे, लंडन फोर्सेज उन्हीं को कहा करते थे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता था, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता था, सब इसमें पढ़ने को मिलेगा। सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या डिफरेंस है, ठोस द्रव गैस, भैया 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ठोस द्रव गैस के बीच में अंतर भाई, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड, ये भी लॉन्ग में आता है, ध्यान से समझो, हर यूनिट में कुछ इंपॉर्टेंट है। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल लॉन्ग में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने 12th में पढ़ी है, उपसह संयोजन यौगिक, जी हां बिल्कुल वही है। बर्नर का सिद्धांत आपने पढ़ रखा है, लिगैंड आपने पढ़ रखे हैं 12th क्लास में, भैया पेपर में आते रहते हैं, यहां भी मिलेंगे। कीलेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IUPAC नाम लिखना, किस तरीके के IUPAC नाम जरा याद करो भैया। K4 बहुत बढ़िया कंटेंट अब की देने वाले हैं, K4FeCN का होल ऑफ 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका IUPAC नाम क्या होता है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इस तरीके का IUPAC नाम आपको लिखना सिखाएंगे। आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में एक एक कंटेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन देने वाले हैं भाई, ठीक है। डेली शाम को 8 बजे इस चैनल पर वीडियो पब्लिक होगी। आज इनिंग्स ब्रेक में डालना है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है फाइनल है, तो लोग बच्चे देख रहे होंगे। फाइनल उधर भैया विराट कोहली की बैटिंग खत्म होगी, इधर अपनी बैटिंग शुरू हो जाएगी धुआंधार वाली भाई, ठीक है। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसकी कुछ थ्योरीज भी हैं, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पढ़ना है। लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेकार, पेपर में नहीं आता। जॉन टेलर इफेक्ट बेकार। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स बेकार, इसमें केवल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और DD जो ट्रांजिशन होता है, स्प्लिटिंग होती है, ये आपको पढ़ना है। लॉन्ग में आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके ये हमने हाईलाइट लगभग कर दिया है, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, तो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, देख लेना। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल समझते हो, D ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या है, DD ट्रांजिशन क्या है। जैसे एक ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है, TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव का स्पेक्ट्रम आपको बताना होता है। LS कपलिंग क्या होती है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन, यानी सरल भाषा में कहें तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल नहीं है, एवरेज है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से 30-35 वीडियोस के अंदर बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। और अभी क्या है भाई, अभी जून स्टार्ट हुआ, यानी जुलाई के खत्म होते होते सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी खत्म हो जाएगा। और हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जून के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शूट करके एप्लीकेशन पे भी डाल दें। चाहते हम पुराने कोर्सेज को ही प्रमोट कर सकते, तो नहीं, इस बार सब कुछ हटा दिया है, बिल्कुल नए कोर्सेज को बनाया है, जिसमें 0 वीडियोस हैं अभी भाई, ठीक है। एक एक कंटेंट रिसर्च करके नया बनाएंगे, क्योंकि हमें भी लगता है कि और अच्छे से हम समझा सकते हैं पहले की तुलना में भाई। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो। सारी वीडियोस, कंटेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने वाली है। जूलॉजी है, बॉटनी है, ये आपको फ्री में मिलने वाली है। केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं, फिजिक्स आपको देने वाले हैं, मैथ के लिए भी लोगों को बुला लिया है, 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल मन लगा के पढ़ोगे तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। BSc के लिए, BSc मतलब BDKDN, कमेंट में लिख देना भाई BSc मतलब BDKDN। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।